द फेमस ऑनलाइन चैनल। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अतीक रहमान और आप देख रहे हैं द फेमस ऑनलाइन चैनल। नाज़रीन, इस वक्त पंजाब में स्मोक का राज है। पंजाब के सारे शहरों में फोग जैसी स्मोक है, बीमारियां फैल रही हैं। हुकूमत पंजाब ने बहुत सारे इकदाम किए हैं, भट्टों के मालिकान के चलान किए हैं, जो फैक्ट्रियां ज़रा धुआं देती थी उनको भी बंद किया है। इसके अलावा जो फसलों के बाकियात थे, जो लोग जला रहे थे, उन पर भी FIR दर्ज हुई हैं। लेकिन स्मोक है कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। आइए हम लाहौर के लोगों से पूछते हैं कि स्मोक जो इतनी ज़्यादा लाहौर में है और लाहौर से मुनहलका शहरों में भी है, जानना ये है कि इसका जिम्मेदार कौन है। आइए आवाम से बात करते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक शहरी मौजूद है। जी, आपका नाम? काशिफ। अच्छा काशिफ जी, स्मोक है इतनी ज़्यादा, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह हमारी अपनी नाअहली है जी। अच्छा जी। हमारी गवर्नमेंट की नाअहली है। खुद तो गला खराब होता है तो बाहर चले जाते हैं और गरीब आदमी यहाँ पे मरने के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा, कुछ ना कुछ तो इन्होंने इंतजामात इन्हें करने चाहिए थे ना इससे पहले। जैसे ये ट्रैफिक का धुआं है हाँ जी, और ट्रैफिक बंद कर दें सारी। नहीं, ट्रैफिक बंद नहीं कर दें। स्कूल बंद उन्होंने किए हैं, बंद करना कोई बंद किए हैं, पार्क बंद करना, ट्रैफिक कम हो। स्कूल बंद करने से, ट्रैफिक ब्लॉक करने से या किसी चीज की ये हल नहीं अच्छा है। जी। इसका हल तो ये जहाँ से ये वो कहते हैं हमने सारा कुछ किया है, भट्टे भी बंद किए हैं, हमने जो फसलों की बाकियात है उसको भी जलाने वालों के खिलाफ पर्चे दर्ज किए हैं। अब इंडिया को कौन रोके? नहीं 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 नहीं, इंडिया का तो मामला ही अलग है ना। कहते हैं इंडिया से हवा आ रही है। आपको लग रही है वाह? मुझे तो नहीं लग रही। अगर आपको लग रही है, आप कॉमन सेंस है, जो इंडिया में अगर बाकियात जलाएंगे तो क्या वो हवा, उसके असरात पाकिस्तान में नहीं होंगे? वो पाकिस्तान में, पंजाब में होंगे, लेकिन इंडिया का और पाकिस्तान का जितना फर्क है वहाँ से कितनी दूर आ सकती है। यहाँ पे कोई लिमिट होती है ना किसी चीज की भी। अच्छा, उस लिमिट पे जाके उसने चीज ने डेड होना है। आपके ख्याल में हुकूमत को क्या करना चाहिए? हम हुकूमत को तो ये करना चाहिए, फैक्ट्रीज मालिकान को वो रोकना चाहिए। CCTV कैमरे लगाए हैं उधर, जिनका धुआं ज्यादा निकल उनका FIR दर्ज की है। कोई देखी है आपने? जी, 626 लोगों के खिलाफ FIR हुई। वो हम और आप जैसे लोगों पे हुई है। अच्छा जी। किसी फैक्ट्री ओनर पे हुई है पर्चा? किसी अच्छा, जिम्मेदार कौन है? मुझे आखिरी बात बताओ। गवर्नमेंट जिम्मेदार है। नाज़रीन, आपने देखा, ये कह रहे हैं गवर्नमेंट जिम्मेदार है। जी नाज़रीन, एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम? अखलाक अहमद जी। अखलाक अहमद साहब, ये बताएं, जो स्मोक है इतनी सारी अभी, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार तो अमूमन जो है ना वो पट्टे और फैक्ट्रियों वाले हैं, और इसमें थोड़ा बहुत हिस्सा जिम्मेदारों का भी है जो फसलियात के बाकियात जलाते हैं। हुकूमत को चाहिए कि इनको लोगों पर का सद्देबाब करे। जो धुआं छोड़ते वाली गाड़ियाँ हैं या पट्टे हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, उनको कोई न कोई उनको लाहे अमल दे और उसके मुताबिक उस पर अमल दरामद कराए, ताकि वो हुकूमत ने सब कुछ कर लिया, FIR हो गई, सारा कुछ हो गया, स्कूल भी बंद कर लिए, ट्रैफिक कम हो। अब हुकूमत कहती है जो इंडिया है वो वहाँ पे कंट्रोल नहीं है, वहाँ से भी फजा गंदी हो रही है। ये तो एक बहाना है हुकूमत का। हो सकता है हुकूमत इंडिया की फजा रोक सकती है? नहीं, कभी ऐसा हो सकता है कि रुक जाए, नहीं रुक सकती। नहीं, इनको वहाँ पे फॉरेन जो डिप्लोमेसी है वो करनी चाहिए। डिप्लोमेसी तो होनी चाहिए। तो जो दो तीन मुल्क हैं, इनको इकट्ठे बैठकर ऐसी कोई न कोई पॉलिसी वजह करनी चाहिए, ताकि वो अपने अपने ममालिक में ऐसी स्मोक पे रोकथाम के लिए कोई इकदाम करें। थैंक यू वेरी मच जी। नाज़रीन, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर के शहरी हैं। नाम क्या आपका? जी, मोहम्मद आसिफ नाम है। मोहम्मद आसिफ। आसिफ साहब, ये बताएं, जो स्मोक है इसका जिम्मेदार कौन है? ये जी, आप जिम्मेदार तो सिर्फ हुकूमत को ही कह सकते हैं, और स्मोक की वजह से जो इन्फेक्शन है सबको हुआ है। अच्छा, हुकूमत ने सारा कुछ कर लिया, स्कूल भी बंद कर लिए, फैक्ट्रियों के चलान हो गए, भट्टों के चलान हो गए, भट्टे बसमार भी हो गए। उसके बाद हुकूमत ने जनाब जो फसलों की बाकियात जलाते हैं उनको भी पकड़ा, सारा कुछ हुआ। अब हुकूमत कहती है जो इंडिया से हवा आ रही है हम उस पर कैसे कंट्रोल करें, इस पे बताया। सिर्फ इनके सियासी बयान आता है। अच्छा। ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, और ये गरीब इंसान को मजीद डिस्टर्ब करने वाली बात है। अच्छा जी। अब ये देखें ना, हुकूमत क्या करे, आप मशवरा दें। हुकूमत क्या कर सकती है? हुकूमत हमारी आवाम ही ऐसी है, डिजर्व ही नहीं कर सकती कि हुकूमत को क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। हुकूमत सिर्फ आवाम को फुद्दू बना रही है, और आवाम फुद्दू बन रही है बड़े अच्छे तरीके से। 8 बजे दुकानें बंद करवा रही हैं, कारोबार वैसे ही नहीं है, ऊपर से ये 8 बजे दुकानें बंद करवाने का मकसद ये है कि गरीब इंसान को और मज़ीद डिस्टर्ब करने वाली बात। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम जी? इरफान मुस्तफ़ा। अच्छा इरफान साहब, ये स्मोक जो है, ये जो धुंध की तरह की है, ये क्यों है इतनी ज़्यादा? ये कहते हैं जी इंडिया में फसलों को आग लगाई है, उस वजह से
दूसरा गाड़ियों की जो धुएं दे रही है गाड़ियाँ उसकी वजह से, तो खतरनाक है लोगों के लिए। तो इससे काफी हुकूमत को मशवरा देंगे? हुकूमत कुछ भी नहीं कर पा रही। कर पा रही? हाँ कह रहे जी। हमने भट्टे भी बंद किए हैं, मस्मार किए हैं, फैक्ट्रियां बंद की लेकिन हैं, उससे कुछ फर्क लेकिन नहीं पड़ फसलों रहा। की बाकियात जलाने वालों पे FIR की हैं, उसके अलावा हमने सारे इकदाम किए। अब इंडिया को कैसे रोकें? ये तो हुकूमत का काम है ना, हम लोग तो नहीं ऐसा कर सकते। ये तो हमारे लिए खतरनाक है। खतरनाक है। मैं तो अभी दवाई लेके आया हूँ थोड़े दिन पहले। अच्छा जी। अब दोबारा लगता है फिर लेनी पड़ेगी दवाई ऐसी। नाज़रीन, आपको पता चल रहा है लोगों को कितना पता है। आइए अगले मेहमान को मिलते हैं। नाज़रीन, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। नाम क्या आपका? मोहम्मद रफ़ीक जी। रफीक साहब, ये बताएं कि जो स्मोक है ये इतनी ज़्यादा क्यों है? ये भाई जी ये गाड़ियों की कुछ बाहर से आलूदगी आती है, इसकी वजह से बहुत खतरनाक काम हो फसलों रहा की है। बाकियात। फसलों की आग लगाते हैं ना जो, उसकी वजह से बहुत आलूदगी होती अच्छा। है। तो ये बहुत खतरनाक है। हुकूमत बड़ा कुछ कर रही है, भट्टे भी बंद किए हैं, फैक्ट्रियां बंद की हैं, स्कूल बंद कर दिए हैं, सारा कुछ कर रही है, तो लेकिन वो बच्चों की पढ़ाई नहीं, वहाँ वो ट्रांसपोर्टेशन ना, वो ट्रैफिक कंट्रोल कम की है। जब स्कूल खुलते हैं ट्रैफिक बहुत होती है, फिर ये तो ट्रैफिक फिर भी इसी तरह नहीं, वो ट्रैफिक कम होगी है जो स्कूल बच्चे लेके आती है। जी, जी। स्कूलों की ट्रैफिक तो कम हुई है। स्कूलों की कम हुई है ना भाई जी। और वैसे देखें ट्रैफिक कितनी है, वो तो है, वो तो है। बहुत ज्यादा सारे ट्रैफिक। बंद कर दें ट्रैफिक, नहीं सारी बंद हो नहीं सकती, कारोबार नहीं होगा। कारोबार नहीं होगा। कारोबार नहीं होगा तो खाएंगे किधर से? अच्छा, ये कारोबार के हुकूमत सिस्टम कहती है हमने सब कुछ कर लिया है, इंडिया से जो फजाई आलूदगी आ रही है उसको हम कैसे रोकें? भाई अल्लाह ताला ही रख सकता है। उनके साथ फॉरेन डिप्लोमेसी करें ना, उनसे बात करें। उनसे बात करें भी यार जी जो आप बस कर दो। बस कर दो, तेरा कर लिया दूसरा अगर। नाज़रीन, हमारे साथ एक शहरी मौजूद है। सर, आपका नाम? यासिर। यासर साहब, ये जो स्मोक है ये क्यों है इतनी? ये एक तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा जो है इस पर जो गंदमी कटिंग हुई है जो है, उसके बाद उसे बाकी जलाते हैं तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्मोक है। तो बेसिकली जो मेन जो चीज़ है कि लाहौर में स्पेशली पाकिस्तान में दरख्तों की कमी है। जितने दरख्त ज़्यादा होंगे तो ये चीज़ें कम हो सकती हैं। जी बिल्कुल। तो दरख्त ज़्यादा हुकूमत कहती है हमने सारे इकदाम कर लिए हैं, स्कूल भी बंद कर दिए हैं, हमने फैक्ट्रियाँ भी बंद की हैं, भट्टे हमने जो है वो स्मार कर दी हैं, इसके अलावा हमने जो फसलों की बाकियात जलाते हैं उनके खिलाफ भी FIR दर्ज की है, एक्शन लिया है। लेकिन अब इंडिया से जो आ रही है उसको कैसे रोकें? या ये तो जो है शायद डिस्कशन से ही हो सकती है कि उनकी डिस्कशन से ही हो सकती है, इसके अलावा और कोई नहीं है। बिल्कुल। लेकिन आप अपने आप को देखें ना कि लाहौर में अगर जो है आप दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, ताकि जितना ये बेसिकली स्मोक एरिया है ये खुले इलाकों में ज़्यादा है। आप जल्दू वाला ले लें, डिफेंस का एरिया ले लें, जहाँ खुले इलाके वहाँ ज़्यादा है। अगर आप दरख्त ज़्यादा लगाएंगे तो ऑब्वियसली अब लाहौर वो चीज़ रहा नहीं। अगर लाहौर आप 10 साल पहले देखते थे सूरत डिफरेंट थी। एक सवाल ये, जिस तरह का ये रोड है अब जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ कैसे दरख्त लग सकते? यहाँ तो डेफिनेटली दरख्त नहीं लग सकते, लेकिन जो बागात हैं या जो दूसरे एरियाज़ हैं जो है, आप अब लाहौर आप देखें कि लाहौर बहुत चेंज हो गया है। जितने भी जो थे ग्रीन फील्ड्स थी जो ख़त्म करके इसे सोसाइटी बना ली गई है, आपको उस पर पाबंदी लगानी पड़ेगी, रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी कि वो कम से कम करें ताकि जो है आपके ग्रीन एरिया से सेफ हो सके। नाज़रीन, एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, एक नौजवान है। नाम क्या आपका? अली हमजा। अच्छा, अली हमजा साहब, आपको पता है ये स्मोक बहुत ज़्यादा है, ये क्यों है? पता नहीं। कोई पता नहीं? कोई पता नहीं क्यों है ये? पता नहीं, मौसम की वजह से। मौसम की वजह से? जी। यानी इन दिनों में होती है पहले भी? मैं भी इसका कोई हल है? बारिश होगी तो ही यही इसका। यही मैं आपसे पूछ- इसका हल है बारिश। बारिश। बारिश होगी तो ठीक होगी। जी ठीक बिल्कुल। है। जी बाकी ट्रैफिक जो बहुत ज्यादा है। हाँ जी। ठीक है। और कोई? बस ये और कोई भी नहीं वजह, ये मौसम की वजह से बहुत ही है। शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा है कि फ़ज़ा हमारी कितनी आलूदा है, इसको हम स्मोक का नाम दे रहे हैं। एक नौजवान हमारे साथ है, आपका नाम क्या जी? जी अली हसनैन। अली हसनैन साहब, बताइए ये स्मोक इतनी क्यों है? ये स्मोक की काफ़ी रीजंस हैं। ये हमारे यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रही है, इंडस्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, और उसके अलावा भी कुछ एग्रीकल्चरल रीजंस हैं जिसकी वजह से ये स्मोक आ रही है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये इस जो स्मोक है इसको कंट्रोल कर। गवर्नमेंट ने सब कुछ कर लिया है, हाथ उतार दिए उन्होंने, FIR भी कर दी है, किसान पकड़ ली हैं, फैक्ट्रियाँ सील कर दी हैं, भट्टे मस्मार कर दी हैं, स्कूलों में छुट्टियां करवा दी हैं। वो कहते हैं इंडिया से जो अब आ रही है हम उसको कैसे रोकें? इसका जवाब आप दें। जी जी बिल्कुल। इंडिया की तरफ से भी कुछ इफेक्ट्स हैं, कुछ पाकिस्तान की तरफ से भी इफेक्ट्स हैं। जब तक ये दोनों कंट्रीज आपस में मिलके नहीं करेंगे समझौता, तो तब तक तो हम ये खाली पाकिस्तान जितनी भी कोशिश कर ले ये इस चीज़ को कम्बैट नहीं कर सकता किसी भी सूरत में। डिप्लोमेसी करनी चाहिए। जी बिल्कुल, डिप्लोमेसी करनी चाहिए इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए। और ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह से आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और हमारे क्लाइमेट पे नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, तो ओवरऑल हमें इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके बाद हम ये
इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे जब हम ये काम करेंगे तो अभी हम स्मोक को कम्बैट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी थैंक यू सो मच। नाज़रीन, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, आपका नाम क्या है? जी मोहम्मद शफीक। जी ये बताएं कि ये स्मोक इतनी ज़्यादा है, फ़ज़ा आलूदा, ये क्यों है? जी असल में ये कुछ गाड़ियों के धुएँ हैं, हीट है, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है। आप देखें इसमें हज़ारों इंजन चल रहे हैं और हर इंजन कम से कम 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो टेम्परेचर रिड्यूस का मतलब वो कर रहा है। हुकूमत को मशवरा दें कोई? हुकूमत को अभी ये तो अल्लाह पाक बारिश दे तो फिर ख़त्म हो सकती है, इसके अलावा और मतलब क्या हमने सब कुछ कर लिया, इंडिया को कैसे रोके जहाँ वहाँ पे बाकियाँ चल रही हैं, वहाँ का जो दूसरा मुल्क है ना उसमें तो पाकिस्तान को कुछ नहीं चल सकता। मशवरा ही दे सकते हैं पाकिस्तानी हुकूमत उनको, जो मशवरा दे रही है मेरे ख्याल है। नाजरीन, इस वक्त मोहम्मद उज़ैफ़ा खान हमारे साथ हैं। जी बताइएगा ये स्मोक इतनी क्यों है? यार ये बस स्मोक इसीलिए है क्योंकि लाहौर बहुत पोल्यूटेड सिटी है, जो इंडिया की तरफ से सारा स्मोक वगैरह आ रहा है, पोल्यूशन वगैरह। हाँ जी एग्जैक्टली। और इंडिया को हम कैसे रोक सकते हैं? ये तो कोई हल है नहीं, क्योंकि इंडिया को तो रोकने के लिए कुछ कर सकते हैं नहीं, क्योंकि फॉरेन हमारा डिप्लोमेसी, जिस तरह हमने नहीं फॉरेन डिप्लोमेसी की जो बात करते हैं उसमें ये होता है कि यूएन प्ले करता है अपना एक रोल। तो पहले यूएन को करना पड़ेगा, प्रोवोक करना पड़ेगा, फिर इंडिया तक बात लेके जानी पड़ेगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये सब कोई हल है नहीं फिलहाल। और अभी तक ये भी पता चल रहा है कि इस्लामाबाद तक पहुंचने वाली है स्मोक कुछ अर्से तक। तो ये एक बात ये भी मुझे बहुत वो कर रही है, हाँ तंग कर रही है, क्योंकि मैं इस्लामाबाद से हूँ और मैं लाहौर से वो सैर करने के लिए आया था। इसका कोई सोल्यूशन है? वक्ती सोल्यूशन ये है, घर में रहें, घर में रहें, मास्क बारिश दे रही है, मास्क पहने और बारिश दे दे इंशाल्लाह। बस बारिश नहीं, इस शहर में बारिश होती ही नहीं है। अच्छा जी। हाँ जी, तो ऐसे ही लगता है मुझे बस। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी आपका नाम क्या है? मोहम्मद रियाज। मोहम्मद रियाज साहब, ये बताएं ये फ़ज़ा बड़ी आलूदा है, स्मोक बहुत है, क्यों है? देखिए जी, जहाँ तक मेरा एनालिसिस है इसमें कि ये जो गाड़ियों का जो धुआं है, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जो किरदार है इसने अदा किया हुआ है, ठीक है। दूसरा जो जानवरों की बाकियात और फैक्ट्रियों का फसलों की, ठीक है, ये उसकी वजह से, लेकिन ज़्यादातर ये गाड़ियों के धुएं की वजह से है, मेरा जो है एनालिसिस है। स्कूल भी बंद किए हैं, भट्टों पे, फैक्ट्रियों पे FIR हुई हैं, किसानों के खिलाफ FIR दर्ज हुई हैं जो बाकिया जला रहे थे। अब हुकूमत ने हाथ उठा दिए हैं, कह रहे हैं कि इंडिया से जो आ रही है स्मोक उसको हम कैसे कंट्रोल करें, क्या तरीका है? देखिए जी, इसमें तो गवर्नमेंट जो भी कहे हमें बस जो बता दिया जाता है हम वो मान लेते हैं, लेकिन हमें जो मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो टीवी या इस तरह के मीडिया से नहीं मिलती, हमें मोस्टली इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया से मिलती है, ठीक है। सोशल मीडिया तो 90% आपको पता है, ठीक है, चले फेक भी होता है, लेकिन हर बंदे की अपनी अपनी सोच है। लेकिन मेरा जो है कि ये इंडिया से जो बात निकालेगी ये फजूल गलत। देखिए जी, हो सकता है, ठीक है, एक पूरी दुनिया है, कोई भी इंडिया की तरफ से हवा इधर को आएगी तो उनकी फजा की रुख इधर आएगी, अच्छा, हमारी तरफ से उधर जाएगी तो उधर आएगी। देखिए जी, वो हवा का रुख, हाँ, हवा के रुख की वजह से ऐसा हो भी सकता है, हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपने देखा कि हमने लोगों से बात की है, उनसे टॉक की है और उनको पूछा है कि स्मोक क्यों है। बहुत सारे लोगों को पता है कि स्मोक क्यों है, बहुत सारे लोगों ने मशवरे भी दिए हैं और कुछ लोगों ने हुकूमत को क्रिटिसाइज़ किया कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही, कुछ लोगों ने कहा है कि हुकूमत बड़ा कुछ कर रही है। लेकिन इंडिया से आने वाली जो फ़ज़ाई आलूदगी है उसको कैसे रोका जाए? सवाल ये बनता है कि क्या हुकूमत भारत के साथ, इंडिया के साथ फॉरेन डिप्लोमेसी करेगी और इस फ़ज़ाई आलूदगी को रोकेगी कि नहीं? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।